बच गया, बस यही बच गया तेरी ज़िंदगी में। नहीं शक्ल दिखा, शक्ल दिखा। हाँ, क्लास से बाहर निकाल दिया तो ऐसे खड़े रहा, सही है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। क्लास से बाहर निकाले हुए छात्र है भाई। ये दिन आ गए, ये दिन आ गए कॉपियों से अपनी हवा कर रहे हो, है ना, पसीना सुखा रहे हो बैठे बैठे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो तू ही लेके आई थी, अब बता मेरे को कहाँ एंट्री, ड्रामेबाज। और ये ऊपर नहीं हो रहा ये। उनको हमसे ढंग से एक गेट बंद नहीं हो रहा, हम जीवन में क्या करेंगे आगे। और प्रैक्टिकल कम, मजाक ज़्यादा हो रहा है हमारे साथ, मतलब उसकी मम्मी के साथ बसता है। यो ब्रो। हेलो एवरीवन, तो जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे चल रहे थे एग्जामिनेशन, जो कि अब हो गए खत्म। पीछे जो क्लिप्स आपने देखी हैं बस वो एग्जाम के दौरान किए हैं, जिसमें एक दिन तो हमको मतलब हम लेट आए थे, बाकियों को क्लास से बाहर निकाला हुआ था। और एक एग्ज़ाम वाले दिन की है जिस दिन थोड़ी सी हम मस्ती कर रहे थे, तो बस वही रिकॉर्ड कर लिया था मैंने। अब नाउ आज इम्पोर्टेंट बात ये है कि मुझे एक भाई है, उनका एक डाउट है छोटा सा, वो क्लियर करना है कि बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग है। उनकी टेंथ और 12th अच्छे से नहीं हुई है, तो नाउ ही इज़ इन डाउट कि कैसे, मतलब क्या कोर्स है, कितना डिफ़िकल्ट है, क्या है, कैसे होगा, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता या प्राइवेट के लिए जाना चाहिए, या क्या स्कोप है, प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं। सो दैट आई एम गोना डिस्कस इन दिस वीडियो, क्योंकि ये सवाल और भी लोगों का हो सकता है, विच आई थिंक कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक ज़रूर से थोड़ा एक्सप्लेन करके वीडियो बनाना चाहिए। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना एक्सप्लेन दैट। इससे पहले एक और चीज़, कुछ लोगों को लगता है कि हॉस्टल में रैगिंग वगैरह का सीन, तो भाई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रैगिंग वगैरह नहीं होती है, ठीक है। ऐसा कोई रैगिंग नहीं होती है अगर आप कंप्लेन करोगे, क्योंकि रैगिंग पहली बात तो होती नहीं है, और इन केस अगर कोई आपको परेशान करता है दैन यू कैन कंप्लेन, तो इतना कुछ सीन नहीं होता रैगिंग वगैरह का, वैसे इतनी नौबत आती नहीं है। सो ये आपका एक जवाब हो गया हॉस्टल के रिगार्डिंग। नाउ कम ऑन बीएससी नर्सिंग, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का डिग्री कोर्स है, जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास में फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, बायोलॉजी होनी चाहिए कंपलसरी, और इंग्लिश भी होनी चाहिए। तो जिनके पास ये सब सब्जेक्ट्स नहीं है वो क्या करते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ कि कैसा कोर्स है, टफ़ है या इजी है या कैसा है। तो देखो कोर्स जो है वो मॉडरेट है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना पढ़ते हो, आप कितना खुद को टाइम देते हो, अपनी पढ़ाई को टाइम देते हो। अगर आप बिल्कुल पीपीटी जैसे पीपीटी के थ्रू पढ़ाते हैं, अगर आप उसके ऊपर पूरा रिले करके रहोगे और अपना कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़े कम मार्क्स आएंगे या बैक लग सकती है। लेकिन अगर आप बुक्स को रेफ़र करते हो, ठीक है, खुद से पढ़ते हो, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। कोर्स मॉडरेट ही है, मुझे तो टफ़ नहीं लगता, ईजी भी नहीं कहूँगी, टफ़ भी नहीं कहूँगी, मॉडरेट है। अगर आप पढ़ोगे तो हो जाओगे पास, अगर नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। नाउ थर्ड थिंग इज़ कि अगर आपकी 10th और 12th अच्छे से नहीं हुई है, ठीक है, इन देखो 10th और 12th मेन जो काम होता है वो 11th और 12th का होता है, बायोलॉजी होती है जिसमें, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का इतना काम नहीं है जितना काम बायोलॉजी का है, ठीक है। तो अगर आपने बायोलॉजी अच्छे से पढ़ी हुई है, या ठीक है थोड़ा बहुत नहीं भी पढ़ी है, तो यहाँ आके फर्स्ट ईयर में मोस्टली हम एनाटमी, फिजियोलॉजी और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, जिससे जो इनिशियल आपका रिवीजन हो जाता है जो आपने 11th और 12th में पढ़ा होगा। तो बेसिकली फर्स्ट ईयर में आप उन चीज़ों को रिवाइज करते हो जो आपने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। और एक या दो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जो नए आते हैं आपके कोर्स में, ठीक है, उसके रिगार्डिंग। तो इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर में आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाता है कि हाँ क्या कैसे है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं कैसे हैं, ठीक है। और फिर फर्दर सेकेंड ईयर से जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जो प्रॉपर नर्सिंग से रिलेटेड हैं वो स्टार्ट होने लग जाते हैं। पहले ये कोर्स ईयरली होता था, यानी मेरे बैच तक 2020-21 तक हमारा ईयरली है, लेकिन मुझसे जो जूनियर्स हैं उनका जो है वो सेमेस्टर है, यानी कि वो उनका सेमेस्टर सिस्टम चलता है 6 मंथ वाला। हमारा ईयरली चलता है, हमारे पूरे ईयर में एक बार एग्ज़ाम होते हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, और उनके हर 6 महीने में एक बार एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। तो सिस्टम ये है।
सेमेस्टर का फ़ायदा ये है कि वो इजी पड़ता है क्योंकि सिलेबस कम है, ठीक है। एग्ज़ाम, हाँ, ये एक इसका ड्रॉबैक होता है कि इसमें एग्ज़ाम बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, लेकिन एक अच्छा फ़ायदा ये भी है कि सब सिलेबस कम होता है ना, थोड़ा प्रेशर कम होता है। और हम ईयरली जो एग्ज़ाम देते हैं हमारे ऊपर पूरे साल का ही प्रेशर आता है कि पूरा ईयर का पढ़ा हुआ एक बार ही में एग्ज़ाम देना है, तो ऐसा कुछ सीन रहता है जिसमें। और इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी देने पड़ते हैं। आप हॉस्पिटल जाते हो, वहाँ से अपना केस लेते हो, उसके ऊपर एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान और पूरा वो प्रेजेंटेशन बनाते हो, एंड देन यू हैव टू गिव वाइवा, जैसे कि नॉर्मल प्रैक्टिकल में होता है, ठीक है। इस तरीके से तो कोर्स मॉडरेट है, करोगे तो सही है, अच्छा है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, नहीं पढ़ोगे तो आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, बाकी इतना कुछ नहीं है। हाँ, थक गई यार मैं। और भाई इस कोर्स में जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे इंग्लिश में हैं, टीचर पढ़ाते हैं, वो हिंदी में भी पढ़ाते हैं टीचर। अगर आप उनको बोलोगे, इंसिस्ट करोगे कि सर मैं समझ में नहीं आ रहा है, तो वो हिंदी में भी पढ़ा देंगे। बट इसका मेजॉरिटी ऑफ पार्ट जो है, जो पूरा ही कोर्स जो है वो इंग्लिश में है। मेजॉरिटी क्या, पूरा कोर्स इंग्लिश में है। तो आपका टीचर अगर आपको इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं, वो इंग्लिश में भी पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको इंसिस्ट करके हिंदी में पढ़वाने के लिए बोल सकते हो। बाकी जिसकी इंग्लिश वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, उसको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर थोड़ी बहुत वीक है तो चल जाएगा, इतना कोई इशू नहीं है। बस आपको इतना होना चाहिए कि जो आपको आता है वो आप अपनी नोटबुक में उसे लिख पाओ, क्योंकि बाकी सब तो ठीक है, हो जाता है, इतना कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी था। और भाई बात करूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाते हैं आसानी से, तो प्राइवेट कॉलेजेस का क्या सीन है। तो प्राइवेट कॉलेजेस, तो अगर आपको प्राइवेट से ही करना है तो देखो कहीं से भी कर लो, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लो, आपका जो डिग्री की वैल्यू है वो सेम ही रहेगी, ठीक है। आप हर चीज़ के लिए एलिजिबल हो गए, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन आ जाएगा लास्ट में, डिग्री होगी, रजिस्ट्रेशन होगा, एलिजिबल हो जाओगे, है ना। कहीं से भी कर लो, तो ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ के लिए आप स्पेसिफिकली अपने घर से बहुत कहीं दूर जाओ, है ना। स्टेट चेंज कर लो। अगर आपके घर के आसपास अच्छे कॉलेजेस हैं, थोड़ा सर्च करोगे मिल जाएंगे, ठीक है। अपने ही स्टेट में देखना, अच्छे कॉलेजेस अगर मिल जाते हैं, एडमिशन मिल जाता है तो ले लो। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अपने घर से दूर जाएं या स्टेट ही चेंज कर लें जस्ट इसके लिए। तो मुझे तो ये वर्थ नहीं लगता, क्योंकि आप सेम ही डिग्री की वैल्यू होती है लास्ट में जाके। आपने जो डिग्री मिली है वो सेम मिलनी है। और जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे इस नर्सिंग के बाद में, कभी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करोगे, नॉल सेट वगैरह की या किसी और चीज़ की, तो भाई उसके लिए आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी, उसके लिए आप बुक्स पढ़ोगे, कोचिंग लोगे, ये तो सब करते हैं, ठीक है। कोई कहीं से भी पढ़ ले, करता ही करता है। बिकॉज वी ऑल नो क्योंकि गवर्नमेंट में सीट मिलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट नाउ डेज़, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। अगर आपको अपना टाइम सेव करना है तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि ज़रूरी नहीं है आप प्राइवेट में ले रहे हो तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी ले लो, ठीक है। गूगल पे बहुत कुछ चीज़ें दिखाता है, बहुत लिस्ट बनती है वहाँ पे, उस पर मत जाओ क्या है क्या नहीं। बट द ट्रूथ इज़ कि प्राइवेट को, मेरे अकॉर्डिंग प्राइवेट कॉलेजेस में ही अगर आपको पढ़ना है तो अपने घर के आसपास कहीं देख लो, वो आपको सही रहेगा। प्राइवेट ही करना है, क्योंकि लास्ट में वैल्यू तो सेम ही होने वाली है। और बात रही प्लेसमेंट्स की, अगर आपकी कॉलेज आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करा देती है तो अच्छी बात है। अगर नहीं कराती है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन है, आप कहीं जाओ, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो आप इंटरव्यू दोगे और आप सब क्लियर हो जाएगा। जॉब, इस फील्ड में जॉब मिलना ये बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है, ट्रस्ट मी। ये ऐसा मुझे लगता है, कोई बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं, क्योंकि नर्सेज़ की ज़रूरत हर जगह ही होती है। आप कहीं भी जाओगे, अच्छे हॉस्पिटल में जाओगे, अपनी डिग्री दिखाओगे, अपना रजिस्ट्रेशन दिखाओगे, अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करोगे तो आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी। इतना कोई चक्कर वाली बात नहीं है। और कॉलेज अगर प्रोवाइड करा देता है अच्छी प्लेसमेंट्स तो अच्छी बात है, वरना इसमें इतना कोई चक्कर नहीं आता कि यार हमें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। ठीक है, आप कहीं अगर अच्छा आपका बेस है, अगर आपकी नॉलेज स्ट्रॉन्ग है तो आप कहीं भी आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है। सो दिस वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और भाई एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ तो वो ये है कि इस कोर्स में आप जब इन्वेस्ट करोगे या किसी भी कोर्स में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब हम जॉब लग जाएंगे तो इनिशियल जो हमें सैलरी मिलेगी कितनी मिलेगी, जितना हम अपनी पढ़ाई में पैसा लगा रहे हैं वो सब कितने टाइम में वसूल हो पाएगा वापस, है ना। क्योंकि वो पैसा हमें वापस भी तो कमाना है ना। अगर मैं अपने कोर्स में आज की डेट में अगर मेरे कोर्स में 10 लाख रुपये लग रहे हैं, ठीक है, या 8 लाख रुपये लग रहे हैं, तो मुझे वो वापस भी तो चाहिए, है कि नहीं। तो वो टाइम पीरियड कितना होगा जिसमें मैं वो उस अमाउंट को वापस कमा पाऊँगी, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। इस कोर्स की एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि इसमें इनिशियली बहुत ज़्यादा आपको अमाउंट नहीं मिलता है। वो एक अलग बात है अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में काम करते हो या आपका सिलेक्शन किसी गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में हो जाता है। मैं सिर्फ एक जनरल बात कर रही हूँ कि इनिशियली स्टार्टिंग में इतना बहुत बड़ा अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। आप सोचोगे मैं 40-50,000 कमाऊँ स्टार्टिंग में, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है।
डिपेंडिंग अपॉन हॉस्पिटल एंड द क्वालिटी ऑफ नॉलेज यू हैव, आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट इनिशियली नहीं मिलता। एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी सैलरी बढ़ती है इसमें, जैसा कि हर अदर कोर्स में होता है। समझ में आया? सो ये देख लेना कि आप जितना अमाउंट लगा रहे हो, जितना पैसा मैं अपनी पढ़ाई में लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, वो कितने टाइम के बाद में वो मुझे वापस मिल जाएगा, है ना। क्योंकि जब हम एक कोर्स कंप्लीट हो जाता है और जब हम जॉब करने जाते हैं तो ये एक हम भी एक्सपेक्ट करते हैं एटलीस्ट इतना अमाउंट हमें मिले, ताकि हमारी एटलीस्ट जो हमने फ़ीस पे करी है वो तो वसूल हो जाए जल्दी, है ना। सो सब्र रखना थोड़ा सा, अगर इसमें लगा भी रहे हो तो थोड़ा सब्र रखो और अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो। अच्छा गवर्नमेंट मिल जाता है, ऐसी बात नहीं, गवर्नमेंट भी मिल सकता है अगर अच्छे से तैयारी कर लोगे तो। बाकी अच्छा प्रोफेशन है, ऐसा कोई वो नहीं है, अच्छा प्रोफेशन है, क्योंकि आगे जाके आपको ये चीज़ फ्यूचर में आपको पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करेगी। आपकी फैमिली की में अगर कोई बीमार हो जाता है आप उसकी केयर कर पाओगे, आपको नॉलेज रहेगी चीज़ों की। और आजकल कितने फ्रॉड चलते हैं ना हॉस्पिटल्स वगैरह में, बहुत सी चीज़ों को लेकर डॉक्टर्स ऐसे कभी कभी कोई होते हैं जो ऐसे बेवकूफ़ बना देते, पेशेंट को बिल बना देते हैं उनका बहुत ज़्यादा। तो उन सब चीज़ों से आप बचा पाओगे अपनी फैमिली को, अपने नोन्स को, क्योंकि आपको ऑलरेडी उन सब के बारे में पता होगा कि कौन सी चीज़, कौन सी रिपोर्ट, कौन सा एग्जामिनेशन कैसे होता है, क्या है, कितना पैसा लगता है, तो उस सब की आपको बिल्कुल नॉलेज हो जाएगी। सो ये अच्छा कोर्स है फ्यूचर में। इसके अलावा इसके बहुत सारे स्कोप हैं, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे स्कोप्स के बारे में, कि नेशनली अपने कंट्री में इसकी क्या स्कोप है। और अगर कोई बंदा चाहता है वो बाहर काम करे इंटरनेशनली, तो उसमें क्या स्कोप है, उसमें भी कितनी डिमांड है, कितने पैसे मिलते हैं, क्या है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस लेटर। सो आई थिंक इस वीडियो को लिए इतना बहुत है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर ऑल द योर कमेंट्स, ठीक है। बस मुझे डिपार्टमेंट बारे ना पूछा करो कि यार आ डिपार्टमेंट किद्दां दा है, वो डिपार्टमेंट किद्दां दा है, तुहानू पता करना ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਾ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਪਲਾਈ whenever I will get time, I will definitely reply to your questions, okay।